ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है। अब जब उसमें ओम प्रणव को जोड़ दिया जाता है तब वो खड़ाक्षर मंत्र हो जाता है। ओम नमः शिवाय जो मंत्र है देखने में बहुत छोटा मंत्र है, कम अक्षरों वाला मंत्र है, परंतु ये महान अपने अंदर महान अर्थों को, महान रहस्यों को समेटे हुए, समुद्र से भी ज़्यादा गहरा इसका रहस्य है। इसके आज तक किसी संपूर्ण अर्थ को कोई भी ऋषि नहीं जान सका। समस्त ऋषि लोग ओम नमः शिवाय को वेदों के समस्त मंत्रों का सार तत्व बताते हैं। ऋषियों के अनुसार ये मंत्र जो है अपने आप में संपन्न और संपूर्ण मंत्र है और ये नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त है और ये दिव्यता से ये परिपूर्ण है। ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या खड़ाक्षर मंत्र या पंचाक्षर मंत्र का प्रतिपादन स्वयं शंकर भगवान ने अपने संपूर्ण मनुष्यों के लिए किया था कि मनुष्य लोग इस मंत्र के सहायता से, इस मंत्र के आशीर्वाद से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लें, अपने कष्टों, अपने दुखों को ये दूर कर सकें। इसलिए शंकर भगवान ने ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया। ये जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये सभी विद्याओं का बीज मंत्र है। जैसे एक बरगद का वृक्ष, विशाल वृक्ष, अगर उसके बीज को आप देखना चाहें तो एक छोटा सा सूक्ष्म आकार का बीज होता है जो इतने विशाल बरगद वृक्ष को उत्पन्न कर देता है। उसी प्रकार ये मंत्र है। इस मंत्र में कितने बरगद आ जाएंगे, कितनी समुद्र के समान इसका गहरा अर्थ है, आज तक कोई भी नहीं जान पाया। कहने को सभी कहते हैं, मैं भी कहने बैठा हूँ, परंतु इसका वास्तविक सिद्धि या वास्तविक अर्थ को ना कोई जान सका है, ना कोई जान पाएगा। बस इस मंत्र को जप कर हम अपने आप में थोड़ी सी दिव्यता प्राप्त कर लेते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेते हैं। नमः शिवाय मंत्र के साथ प्रणव ओम को जोड़ दिया जाए तब वो ओम नमः शिवाय मंत्र तैयार बन जाता है। तब उसे हम लोग खड़ाक्षर मंत्र कहते हैं, जो वेद और शैवागम में शिव भक्तों को संपूर्ण अर्थ का साधक और सर्वकामना पूर्ण बना देता है। नमः शिवाय मंत्र बहुत सीधा है, बहुत सरल है, सर्वगम्य है, परंतु बहुत तेजस्वी है और बहुत अधिक प्रभावशाली है, प्रभाव युक्त है। बताते हैं कि सैकड़ों सूर्य की जो आभा मंडल है वो भी इसके सामने, इसकी दिव्यता के सामने तुच्छ है। पंचाक्षर मंत्र अल्पाक्षर होते हुए भी अपने अंदर गहनतम अर्थों को समेटे हुए है, समाये हुए है, समाहित किए हुए है, जो जन्म मृत्यु से रहित है।
इस मंत्र, हर मंत्र का क्षय हो सकता है, परंतु इस मंत्र का क्षय नहीं हो सकता। ये मृत्यु और जरा से रहित है। इस मंत्र को तो सभी मंत्र प्रणाम करते हैं और इस मंत्र को सभी देवता प्रणाम करते हैं। इसके गहनतम ध्यान में यदि आप मग्न हो जाएं तो आप अपने समस्त पापों को समाप्त कर सकते हैं और वो कामना जो आप, असाध्य कामना जिसको आप समझते हैं कभी पूरी नहीं हो सकती है, इस मंत्र की अगर आपने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया तो आपको आपकी असाध्य कामना भी पूर्ण हो जाएगी। सभी शास्त्रों का एकमात्र सर्वाभूषण नीलकंठ जो सर्वत्र व्याप्त है वही तो शिव है। पुराण काल में वेदों का, शास्त्रों की समस्त शक्ति कहाँ पर है? ओम नमः शिवाय मंत्र के अंदर है। समस्त वेदों की शक्ति, समस्त पुराणों की शक्ति, समस्त उपनिषदों की शक्ति, इतने जितने और भी ग्रंथ हैं सबकी शक्ति ओम नमः शिवाय मंत्र में ही समाहित है। सब इसी मंत्र से दिव्यता प्राप्त करके वो ग्रंथ अपने आप में सिद्ध होते हैं। ब्रह्मा भी इसी मंत्र की सहायता से इन्होंने सृष्टि की रचना किया और विष्णु भगवान भी इसी मंत्र की सहायता से अब ब्रह्मा की सृष्टि की रक्षा किया है और शंकर भगवान स्वयं इसी मंत्र की सहायता से इस पृथ्वी का संहार किया। ब्रह्मा ने सृष्टि काल में एक जिज्ञासा के कारण विष्णु भगवान से प्रश्न किया कि पंचाक्षरी मंत्र का उपदेश मुझे दीजिए और इसके अर्थों को मुझसे अवगत कराने की कृपा करें। फिर ब्रह्मा ने विष्णु जी के निर्देशानुसार ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा घोर तपस्या किया है और तपस्या के उपरांत परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करके सृष्टि कार्य में वो समर्थ हुए। पता नहीं कितने ऋषि लोग इस मंत्र की सहायता से ब्रह्म को प्राप्त किया। पंचाक्षर मंत्र की सहायता और सिद्धता के बाद किसी मंत्र की सहायता या सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि शिवजी तो साक्षात परब्रह्म है। क्योंकि परब्रह्म के दो ही तो गुण होते हैं, दो ही पहचान है, एक निराकार दूसरा साकार। निराकार के रूप में उनका वो शिवलिंग, और जब अपने भक्तों को के प्रसन्न होने पर, भक्तों की सिद्धियों पर, भक्तों की तपस्या पर प्रसन्न होकर उनको अपना जब साक्षात दर्शन देते हैं, साकार रूप में आते हैं, तब वो शंकर भगवान कहलाते हैं। ये दो गुण किसी में नहीं पाए जाते, साकार और निराकार, ये केवल शिव जी में पाए जाते हैं। इसीलिए इनको परब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र इतना सिद्ध है महाराज, इसके लिए आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। आप नित्य अपने घर में ही पूजन करने के बाद, ज़्यादा भी ना करें, एक माला रुद्राक्ष का उत्तर की तरफ मुंह करके आप जाप कर लिया करिए। केवल दिन में एक ही बार कर लें, और कहीं जा रहे हो, कहीं आ रहे हो, कहीं चुपचाप बैठे हो, समय हो तो मन में ही आप ओम नमः शिवाय को जप लें, तो आप में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। आप अपने
गंदे चरित्र का आपका त्याग हो जाएगा, गंदे विचारों का त्याग हो जाएगा, गंदी वाणी खत्म हो जाएगी। आपको दिव्य वाणी, दिव्य चरित्र, दिव्य विचार के साथ आप प्रकट हो जाएंगे। फिर वो हो जाएगा जो आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। ओम नमः शिवाय। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।